Hello everyone and welcome to Apsara Physics class. So today from magnetism I am going to draw derivation for toroid. So last lecture mein I have derived derivation for a solenoid. Now it is toroid. So first of all again I am going to write up its definition and then from figure I will explain it. तो toroid क्या होती है? An anchor ring around which a large number of turns of wire are bound. Insulated wire are wound. So this is toroid. Metallic wire are bound. Tons of metallic wire. An anchor ring around which a large number of turns of metallic wire are bound. So okay, क्या है यहाँ पे देखिए, ये है एक रिंग. लेट दिस इज ए रिंग जिसका सेंटर O है एंड रेडियस इज R. ओके, तो एन एंकर रिंग, ये एंकर रिंग अराउंड विच ए लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ मेटालिक वायर आर बाउंड. तो मेटालिक वायर के टर्न्स बाउंड हैं इसके ऊपर. तो ये लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ मेटालिक वायर आर बाउंड. ये तो ये क्या बन गई आपकी टॉरॉइड, एक एंकर रिंग जिसके अराउंड large number of turns of metallic wire are bound. That is known as your toroid. Okay? तो अब हम करते हैं, let's consider a toroid. एक toroid containing an anchor ring of radius R and center O. बीच वाली रिंग जिसका रेडियस R है एंड सेंटर O है, ये हमारे पास. ठीक है. अब लेट N बी नंबर ऑफ टर्न्स per unit length of metallic wire. n जो है नंबर ऑफ टर्न्स हैं per unit length of the metallic wire bound over anchor ring. रिंग जिनको क्या किया है, रिंग के ऊपर क्या किया है, बाउंड किया है. बट एन बी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. पर यूनिट लेंथ का मतलब होता है 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर, उतने एरिया के ऊपर. तो अब लेट आई बी द करंट flowing through it and B be the magnetic field produced. और B हमारा जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड हो रहा है. तो अब हम अगेन सोलेनॉइड की तरह एम्पियर सर्क्यूटल लॉ अप्लाई करेंगे. सो अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, अब आते हैं एम्पियर सर्क्यूटल लॉ पे. सो नाउ अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ की हम बात करें तो एम्पियर सर्क्यूटल लॉ कहता है हमारा लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए क्लोज इज म्यू नॉट टाइम्स current flowing through the circuit.
सर्किट। सिंस हम आई यहाँ पे करंट ले रहे हैं, लेकिन हम टोटल करंट फाइंड आउट करेंगे, बिकॉज हमने कहा है एन बी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और ये सर्कुलर पाथ है तो इसकी भी लेंथ होगी कुछ, वो फाइंड आउट करेंगे। तो हम देखेंगे कि एग्जैक्टली व्हाट इज गोइंग ऑन हेयर। सो अब देखो, पहले तो हमें टोटल करंट चाहिए। नाउ टोटल करंट, टोटल करंट है हमारे पास, अब मैं लिख रही हूं इसका टोटल करंट 2 पाई आर एन आई। वाई? अब देखो, ये जो हमारा सर्कल है, लेंथ ऑफ सर्कल होती है इक्वल टू इट्स सर्कमफ्रेंस। लेंथ ऑफ सर्कल दैट इज इक्वल टू इट्स सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस होता है सर्कल का 2 पाई आर। तो एक सर्कल की लेंथ कितनी होती है? 2 पाई आर, उसके सर्कमफ्रेंस के इक्वल। अब एन जो है ये लेंथ है सर्कल की, दिस इज द लेंथ, टोटल लेंथ। और उस टोटल लेंथ पे कितने टर्न्स हैं आपके? एन। तो टोटल टर्न्स कितने हो गए? नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। तो हमारे पास ये टोटल टर्न्स हो गए, और इन टोटल टर्न्स से कितना करंट फ्लो कर रहा है? आई। तो वो टोटल करंट क्या आ गया आपका? 2 पाई आर एन आई, वेयर 2 पाई आर इज लेंथ ऑफ सर्कल, एन बी द नंबर ऑफ टर्न्स। तो टोटल टर्न्स हो गए हमारे पास 2 पाई आर एन, और टोटल करंट हो गया 2 पाई आर एन आई। तो ये B डॉट डी एल, दिस इज म्यू नॉट 2 पाई आर एन आई, दिस इज नंबर 1। एक तो ये आ गया। अब अगेन हम इसको इलेबोरेट करते हैं, B डॉट डी एल। तो ये आ गया बी डी एल कॉस ऑफ 0 डिग्री, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड एंड जो लेंथ है हमारे पास स्मॉल करंट, स्मॉल एलिमेंट जो है लेंथ का, दे आर पैरेलल। तो cos 0, तो ये हमारे पास आ गया B, और ये है DL। तो B और ये DL आ गया L। अब लेंथ ऑफ सर्कल कितनी है हमारे पास? 2 पाई आर। तो ये क्या बन गया? B इंटू 2 पाई आर। दिस इज द वैल्यू ऑफ द लेंथ ऑफ द सर्कल। सो B डॉट DL, इट इज नंबर 2। अब 1 और 2 को क्या करेंगे? कंपेयर। सो कंपेयरिंग 1 एंड 2, चलिए कंपेयर करते हैं हम। कंपेयरिंग 1 एंड 2, कंपेयरिंग 1 एंड 2, 1 एंड 2 को कंपेयर किया तो क्या आया हमारे पास? म्यू नॉट 2 पाई आर एन आई, दैट इज इक्वल टू B इंटू 2 पाई आर। 2 पाई आर कैंसिल, तो B क्या आ गया आपके पास? म्यू नॉट एन आई। दिस इज अगेन द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ ए टोरॉइड। तो सोलेनॉइड और टोरॉइड का मैग्नेटिक फील्ड सेम आता है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। So this is whole about these topics. So thank you. Please keep on watching my videos, like my channel, subscribe it. And अगर आपको इसमें भी अंडरस्टैंडिंग में if you are finding any problem in explanation, तो प्लीज़ कमेंट में जो है आप बताइए कि आपको कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है. I will sort out that. Thank you students.